जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक मुसीबत अभी खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आन पड़ती है। इस वक्त शिंदे सरकार घिरी हुई है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से एक के बाद एक राज्य में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उससे विपक्ष को मौका मिल गया है शिंदे सरकार को घेरने का। यहां तक कि कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर मांग की है कि महाराष्ट्र में सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको याद होगा कि अब से 4 दिन पहले क्या हुआ था महाराष्ट्र में। मुंबई के दहिसर इलाके में ठाकरे गुट के एक नेता को फेसबुक लाइव के दौरान गोली मार दी गई और जिसने गोली मारी थी उसने भी खुदकुशी कर ली, उसने अपने आप को भी गोली मार ली। उससे पिछले हफ्ते मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक बीजेपी विधायक ने पुलिस थाने के अंदर गोली चला दी थी, जिसमें कि शिंदे सेना के ही कल्याण के नगर प्रमुख वो घायल हो गए थे। अभी तक वो अस्पताल में भर्ती है और उनका एक साथी घायल हो गया था। मीरा रोड में जब राम मंदिर का अयोध्या में भव्य उद्घाटन हो रहा था, तो मुंबई से सटे मीरा रोड में सांप्रदायिक हिंसा हो गई। मुंबई में भी छिटपुट हिंसक वारदातें हुई। और फिर मराठा आरक्षण के दौरान चंद महीनों पहले क्या हुआ वो हम सभी ने देखा कि किस तरह से जगह जगह आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और राजनेताओं पर भी हमले हुए। अब मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अब सरकार के लिए फिर एक बार मुसीबत बनकर आए हैं मनोज जरंगे पाटिल, जिन्होंने एक बार वापस से जालना में अपने गांव में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और अनशन को शुरू करने के साथ ही यह ऐलान भी कर दिया कि अब वो पानी भी नहीं पिएंगे और अगर बीमार पड़ते हैं, उनकी हालत खराब होती है, तो ऐसे में वो अपना इलाज भी नहीं करवाएंगे। दरअसल मनोज जरंगे पाटिल 19 जनवरी को निकले थे जालना से और उनका एजेंडा था कि वो मुंबई पहुंचेंगे और 26 जनवरी से वो मुंबई में आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू करेंगे इस मांग को लेकर कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में। अब हुआ ये कि उससे पहले एकनाथ शिंदे जब ये नवी मुंबई में ही थे, अलग अलग जिलों से घूम घूम कर जब वो मुंबई के करीब पहुंच गए, एक काफिले के साथ में नवी मुंबई में थे, तब एकनाथ शिंदे ने रातों रात अधिसूचना निकाली तैयार करके और मनोज जरंगे पाटिल के पास मिलने पहुंच गया और उनको समझाया बुझाया और कहा कि आपकी जो मांगे उनमें से ज्यादातर मांगे हम मान रहे हैं। एक मांग ये थी कि जिन मराठा परिवारों के जो है लोगों के निजामकालीन दस्तावेज मिले हैं, उनके सगे संबंधियों को भी आरक्षण दे दिया जाए उसी आधार पर। तो ये मांग शिंदे सरकार ने मान ली, बोला कि इसके लिए अधिसूचना हम जारी कर रहे हैं, अधिसूचना की कॉपी भी दे दी। दूसरी मांग ये थी कि जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, इसके पहले जो 2-3 आंदोलन हुए, तो वो मामले भी पुलिस वापस ले लेगी, ये भी कहा गया। तो इसके बाद में फिर एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद मनोज जरंगे पाटिल वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप अधिसूचना निकाल रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि उन्हें लगता नहीं है कि सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। सरकार ने जो अधिसूचना निकाली है उसको कानून में तब्दील करे, ऐसा उनका मानना है। और कहा है कि इसके लिए जल्द से जल्द उन्होंने तारीख दी है कि 15 फरवरी के पहले जो है एक विशेष सत्र बुलाया जाए और विशेष सत्र में जो है इस आशय का कानून पारित किया जाए। तो उनका कहना था कि सरकार की मंशा पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है और इसलिए वो फिर से एक बार अनशन पर बैठ गए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब तक सरकार ने जो आपराधिक मामले दर्ज किए थे, वो आपराधिक मामले अब तक वापस नहीं लिए हैं, तो वो मामले भी वापस होने चाहिए। अब एकनाथ शिंदे हालांकि पहले घोषणा कर चुके हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन की सर्वे रिपोर्ट का और उस आधार पर ही इस तरह से सत्र बुलाया जाएगा। और साथ में इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि मराठाओं को आरक्षण देना किस लिए जरूरी है, मराठा किस तरह से पिछड़े हुए हैं। दरअसल 2018 में भी महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन हुआ था मराठाओं का, उसमें हिंसा भी हुई थी और उसके बाद दबाव में आते हुए साल 2019 में, चूंकि वो चुनावी साल भी था,
तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दे दिया था। लेकिन मराठाओं को उन्होंने तो आरक्षण दे दिया, लेकिन उनके आदेश को अदालत में चुनौती मिली और कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मियाद तय कर रखी थी कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता है। तो उस ग्राउंड पर ये फैसला रद्द हो गया। लेकिन अब शिंदे सरकार का कहना है कि ये जो सर्वे करवाया जा रहा है, ये रिपोर्ट करवाई जा रही है, उसके आधार पर जो क्यूरिटी पिटीशन दायर किया गया है, उसके तहत महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करने की कोशिश करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी कि देखिए इस तरह की आर्थिक हालत है, सामाजिक हालत है मराठा समुदाय की बहुतायत की, और ऐसे में उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए उनके उत्थान के लिए। तो इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है। वहीं दूसरी तरफ मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के फैसले से ओबीसी नाराज हो गए हैं, क्योंकि मराठाओं को शांत करने के लिए शिंदे सरकार ने यह कहा कि जो भी कुणबी मराठा हैं जिनके निजामकालीन दस्तावेज बरामद हुए हैं, तो ओबीसी कोटे के तहत वो आरक्षण क्लेम कर सकते हैं, उनको आरक्षण मिल सकता है। लेकिन ओबीसी इसलिए चिंतित हो गए हैं क्योंकि सरकार ने यह भी फैसला कर दिया है कि उनके सगे संबंधियों को भी उन्हीं कागजातों के आधार पर जो है आरक्षण मिलेगा। अब ओबीसी का कहना है कि ये उनके कोटे पर अतिक्रमण है, एक साथ इतने सारे और लोग आ जाएंगे उनके कोटे में दावेदारी करने के लिए, तो इसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो आप अलग से आरक्षण दीजिए, लेकिन ओबीसी कोटे से नहीं, इससे उनके कोटे में कटौती होती है। और इस मामले में सरकार के अंदर ही अंतर्विरोध देखने मिल गया है। छगन भुजबल सबसे मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं और सरकार जिस तरह से नरमी बरत रही है मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, उसका विरोध कर रहे हैं। और न केवल छगन भुजबल बयान दे रहे हैं मराठा आरक्षण के खिलाफ, अपनी सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर भी वो ओबीसी संगठनों के साथ तालमेल कर रहे हैं, उनके साथ सभाएं ले रहे हैं, 4-5 सभाएं अब तक ले चुके हैं। और उनका कहना है कि सरकार को मराठा आंदोलनकारियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। अभी हाल ही में जो ताजा अपडेट इस मामले में यह है कि छगन भुजबल को एक धमकी भरा खत भी आया है, इसी मुद्दे को लेकर उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। तो देखते हैं कि अब जो फिर से एक बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं तो सरकार क्या रुख अपनाती है, सरकार उनको कैसे समझाती है, क्योंकि इस बार वो काफी कड़े अनशन पर बैठ रहे हैं। शुरुआत से ही उन्होंने पानी लेने से इनकार कर दिया है। तो इस सिलसिले में जो भी आगे घटित होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।